क्या श्री कृष्ण छलिया हैं जो देवी रुक्मिणी को पत्नी बनाया, पर मंदिरों में देवी राधा उनके वामांग हैं पत्नी स्वरूपा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से मंदिरों में रुक्मिणी द्वारिकाधीश की पूजा होती है, पर अधिकांश छोटे बड़े प्रसिद्ध और जो नहीं भी प्रसिद्ध हैं मंदिरों में देवी राधा कृष्ण के वामांग हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवी सीता भगवान राम के वामांग हैं या माँ पार्वती भगवान शिव शंकर के वामांग हैं। श्री कृष्ण के छल क्या है भगवान विष्णु की माया, इस वीडियो में बताया है कि कैसे भगवान कृष्ण की कहानी भगवान राम की कहानी से 180 डिग्री विपरीत है और उसके क्या कारण हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में भगवान राम ने जो एक पत्नी व्रत लिया है उसका कारण है उनकी मनमानी नहीं है कि इस जन्म में एक पत्नी, दूसरे जन्म में हजारों पत्नियाँ। सीता लक्ष्मी भी हैं, आदि शक्ति और जगदम्बिका भी हैं श्री रामचरितमानस के अनुसार, और इसीलिए भगवान ने सुप्रखा, चंद्रसेना और जामवंती इत्यादि के विवाह प्रस्तावों को अस्वीकार किया है, जबकि उस काल में भी राजा महाराजा हजारों विवाह करते थे। और इन्हीं स्त्रियों की जो भगवान राम के रूप पर, उनकी देह पर आसक्त हो गई थी, उन्हीं की इच्छा द्वापर में श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण हुई है और इसी कारण भगवान ने हजारों विवाह किए हैं। देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में प्रथम पटरानी हैं और 16,108 रानियों में प्रथम रानी हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है। जगदम्बा की पहचान है, माँ लक्ष्मी की पहचान है कि उनके परिणय में बंधकर भगवान दूसरा विवाह नहीं करेंगे। रुक्मिणी का आसक्त जीवात्मा हैं और देवी राधा भगवान विष्णु की अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी हैं, जिनसे विरह सहकर भगवान ने रुक्मिणी सहित सभी आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण की है। इस रहस्य को चाहे सूरदास हों, तुलसीदास हों या चैतन्य महाप्रभु या गुरु नानक देव या संत हरिदास या संत कृष्णदास या निम्बारकाचार्य या शंकराचार्य, सभी ज्ञानी जन भली भांति जानते हैं। इसीलिए जगन्नाथ अष्टकम में शंकराचार्य जगन्नाथ स्वामी को कमल और उन्हें सुख प्रदान करने वाला सरोवर देवी राधा को कहते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव देवी राधा को वाहे गुरु अर्थात परमेश्वरी कहते हैं, और सूरदास उन्हें हरिगेह वासिनी कहते हैं, और कृष्णदास उन्हें श्री कृष्ण की पूर्ण और अभिन्न शक्ति कहते हैं, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य उन्हें आदि शक्ति गायत्री कहते हैं। माँ भगवती ने एक जन्म में अपने सुख का त्याग किया है, अपने प्रीतम से विरह सहन किया, तब रुक्मिणी जैसी हजारों आसक्त स्त्रियों की इच्छा मात्र पूर्ण हो गई। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि दैहिक संबंधों के आधार पर, सांसारिक विवाह के आधार पर रुक्मिणी को माता लक्ष्मी या देवी सीता का अवतार समझा जाए। और जहाँ तक विवाह की बात है तो द्वापर की कहानी त्रेता युग से पूर्णतया विपरीत है। त्रेता में भगवान जगदम्बा के परिणय सूत्र में हैं एक पत्नी व्रत धारण किया है और देवी सीता का पारिग्रहण संपूर्ण विधि विधान से हर्षोल्लास के साथ माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ किया है। राजा जनक ने देवी सीता का कन्यादान किया है, जयमाला भी हुई है, पारिग्रहण और सिंदूर भी हुआ है। तदुपरांत देवी सीता की पालकी में विदाई हुई है। पर जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में इन आसक्त जीवात्माओं से विवाह किया है तो भेद बनाकर रखा है इनमें और जगदम्बा में। प्रथम तो हजारों से विवाह कर लिया है, ना तो किसी को स्वयं पर अधिकार दिया है और ना ही किसी को देवी सीता का सम्मान, स्थान और अधिकार ही दिया है। द्वितीय, रुक्मिणी को भगवान विवाह मंडप से हरकर युद्ध के मैदान से पहले द्वारिका लाए हैं, फिर विवाह किया है। कन्यादान, पारिग्रहण, माता पिता का आशीर्वाद, विदाई जैसी रस्म ही नहीं हुई है, और रुक्मिणी ही नहीं सभी विवाहों का यही हाल है। ज़्यादातर विवाह युद्ध और विवाद के उपरांत ही हुए हैं। भगवान दूल्हे तो कहीं बनकर गए ही नहीं, बारात की तो कल्पना ही व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के छल, भगवान विष्णु की माया, इसी वीडियो में बताया है कि कैसे भगवान ने इन स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए द्वारिका नगरी बसाई है। किस प्रकार द्वापर की कहानी में भगवान छोटे भाई बने हैं और लक्ष्मण, जिनकी इच्छा थी बड़े भाई बनने की, वो बलराम बने हैं, और धर्म, नीति और न्याय के अनुसार द्वारिकाधीश बलराम हैं और उनकी एक ही पत्नी है रेवती महारानी, जो द्वारिकेश्वरी हैं। श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं ही नहीं, जो भी रुक्मिणी द्वारिकाधीश के मंदिर बनाकर पूज रहे हैं उनको तो सत्य का पता ही नहीं है। रुक्मिणी द्वारिकाधीश जैसी कोई जोड़ी ही नहीं है।
और आदिशक्ति लक्ष्मी, और आदिशक्ति लक्ष्मी तो थी ही नहीं द्वारिका में, इसीलिए लीला समाप्त होते ही भगवान ने माया की नगरी को समुद्र में समाहित कर दिया। अन्यथा आदिशक्ति के सभी धाम धरा पर हैं और वहाँ उनकी पूजा भी होती है भगवान के साथ। अयोध्या, काशी, वृंदावन, हर जगह आदिशक्ति प्रभु के साथ पूजी जाती हैं। अयोध्या में सीताराम हैं, काशी में गौरी शंकर हैं और वृंदावन में राधा कृष्ण हैं। भगवान ने कोई छल नहीं किया, भगवान ने कोई छल नहीं किया, ना वो छलिया ही हैं। वो सच्चिदानंद ओंकार स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आदिशक्ति देवी राधा के पति हैं, इसीलिए उनके साथ ही पूजे जाते हैं। किसी स्त्री का बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाए और कोई दूसरी स्त्री अपना बालक उसे दे दे तो इससे सत्य तो नहीं बदल जाएगा। उसकी जननी, उसकी माता तो वही रहेगी जिसने अपना बालक उस दुखी स्त्री को दे दिया है, दयावश, कृपावश। और बिल्कुल इसी तरह परमात्मा ने एक जन्म में द्वापर में इन आसक्त स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सत्य संबंध से विरह सहन किया, पर इससे जगदम्बा का स्थान तो नहीं बदल जाएगा। जो विज्ञानी होंगे, जगदम्बा का महत्व और स्थान जानते होंगे, वो देवी राधा को ही श्री कृष्ण के वामांग पूजेंगे, न कि माया के जगत में बने असत्य संबंध को। और इसी कारण श्री कृष्ण के जीवन में हजारों की भीड़ हो गई है। अर्धांगिनी वाली तो बात ही नहीं है। 1000 स्त्रियां तो वामांग नहीं पूजी जा सकती, 8 भी नहीं पूजी जा सकती, 4 भी नहीं और 2 भी नहीं, क्योंकि अर्धांगिनी एक ही होती है और वही वामांग होती है और वो देवी राधा हैं। भला उन्हें कौन रोक सकता है श्री कृष्ण के वामांग होने से? वो आदिशक्ति देवी लक्ष्मी हैं, देवी सीता हैं। राम के वामांग तो हर स्थिति में सीता ही होंगी, सुपर्णखा नहीं। हरिओम।